नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार रविंद्र भाई। पहलवान जी, एक समस्या है हमारे समाज की कि जो आज हमें देखने को मिलती है। वैश्यवृत्ति पहले बड़े शहरों में होया करती थी, लेकिन आज बड़े शहरों से छोटे कस्बे और गांवों की ओर ये लगातार बढ़ती हुई जा रही है, फैलती हुई जा रही है। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका रविंद्र भाई एक तो बेरोजगारी और नशा मुख्य कारण। नशा और बेरोजगारी है इसका मुख्य कारण, क्योंकि पहले शहरों में ये चीज़ें चलती थी, अब गांव में भी ये चीज़ें पैर पसार चुकी है। और ये क्या है कि जब हमारा अगर ये आदमी जो है 500 रुपये की जो है कमाई करता है, मजदूरी आदमी 500 रुपये मजदूरी करता है, तो 300 रुपये की दारू पी जाता है। 100 रुपये की सुबह पीता है, 100 रुपये की शाम को पीता है, और 100 रुपये का उसके साथ कुछ खा जाता है। तो 500 रुपये में कहाँ परिवार चल पाएगा? जब परिवार नहीं चलेगा तो पत्नी अलग होगी। पत्नी अलग होगी तो वो अपने बच्चे का पालन पोषण के लिए उसे कहीं ना कहीं जो है अपने आप में कहीं ना कहीं समझौता किससे करना पड़ेगा। और जब वो समझौता करेगी तो जिन लोगों के साथ वो रोजगार मांगेगी तो कहीं ना कहीं वहाँ भी भेड़िए बैठे हुए हैं, और वहाँ भी उसे अपना जो है इस तरफ अपने आप को धकेलना पड़ेगा। और जो हमारे जो घर का मुखिया पुरुष बोला जाता है वो है कि उसमें वो सुधार करके नशे की तरफ जो है ना ज़्यादा जाए, और जो है अपने परिवार को ना टूटने दे, अपने पालन पोषण का पूरा ध्यान रखे। और पिता भी एक परमात्मा की तरफ जो है परमात्मा की तरफ माना जाता है। पिता जो है पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, तो पिता को भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए और अन्य अलग चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार टूटेंगे तो उसका परिणाम आओगे। हाँ जी। और वे मतलब आ भी रहे हैं। जैसा ये वेश्यावृत्ति पहले बड़े बड़े शहरों में होया करती थी, और बड़े बड़े जैसा महाराज थे उनके यहाँ मुजरा होते थे और डांस होते थे, है नहीं। और जो कहीं ना कहीं एक राजा का आपने देखा होगा कि 100 रानियां है, तो वे रानियां ऐसे नहीं टिकती थी, ठीक है। उनके पालन पोषण सही होते थे, ठीक। उन्हें उनके जरूरतें दी जाती थी, उनके साधन जो है उनके उन्हें परिवार चलाने के जो साधन थे वे सब उपलब्ध कर रहे थे, उन्हें मिलते थे, है नहीं। तो वे इधर उधर न भटक के एक ही जगह बैठ जाती थी। यहाँ सही है, इधर उधर ना भटक के वे एक ही जगह बैठी रहती थी, है नहीं। तो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा जो है परिवर्तन आया है। परिवर्तन आके जो है नशे की तरफ जो है हमारा युवा भी नशे की तरफ जा रहा है, और हमारे जो है तो ये नशे की तरफ से हटके और जो है सरकार को भी सुधार करना चाहिए, और आम जो घर का मुखिया है नहीं, उसे भी अपने आप में सुधार करके परिवार टूटने से बचाना चाहिए। और वेश्यावृत्ति जो है एक गलत वो है, और उसकी तरफ ना जाना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में भी बुराइयां आती है, और हमें भी सबको सुनने में मिलती है कि उसकी लड़की थी, उसकी बहू थी, उसकी माँ थी, उसकी पत्नी थी, हो जाती है। कहीं ना कहीं जो है समस्याएं सुनने में आती है। तो इन सबसे बच के रहना चाहिए, और समाज की मुख्य धारा में इंसान को रहना चाहिए, पति हो या पत्नी हो, और जो अलग दौर पे न जाए। और जो एक तरह से मजबूत जो लोग होते हैं उन्हें भी किसी का शोषण करना या फायदा उठाना नहीं चाहिए। हाँ, जो मजबूत लोग हैं, जिनके काम धंधे मजबूत है, और वो एक गरीब को अगर इस काम की तरफ धकेल रहा है या उसका यूज कर रहा है, तो वो उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो समाज का प्रमुख आदमी है। उसके काम धंधे अगर ठीक है तो गरीब आदमी का शोषण ना करना चाहिए। कुछ अमीर के भी जो है शौक है, अमीरों के भी कुछ अपने शौक है, ठीक है। उन्हें वेश्यावृत्ति ना कह के उनके तो शौक हो गए, है नहीं। और जो है ये आम की जो है वो होगी वेश्यावृत्ति, तो कहने का उसका कुत्ता तो कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, है नहीं। जी हाँ। ये होना चाहिए जो है। ये कुछ चीजें शौक की भी करी जाती है, कुछ महिलाएं जो है शौक में भी वेश्यावृत्ति करती है, कुछ जो है परिवार को चलाने के लिए वेश्यावृत्ति करती है। तो इससे बचना चाहिए। जो वेश्यावृत्ति में कुछ की तो मजबूरियां होती है वेश्यावृत्ति करने की, लेकिन कुछ के शौक होते हैं। तो शौक जो होते हैं वे उल्टे पैसे भी देते हैं या देती है। हाँ, जो वेश्यावृत्ति में जो महिलाएं मतलब शौक में कर रही है, वेश्यावृत्ति के शौक करती है, तो वे पुरुष को उल्टे पैसे भी देती है। लेकिन शौक जो है, शौक बुरी आदत है नहीं। जैसा कि एक गांव में आप देखते होंगे कि पार्टीबाजी जैसा होती है कि उसने मेरा नुकसान कर दिया, मैंने उसका नुकसान कर दिया। यहाँ तक तो सीमित दायरा है,
लेकिन उससे ऊपर अगर हमारे शौक हो जाए किसी को नुकसान करने का, बार बार नुकसान करने का, बार बार नुकसान करने का, तो उसका जो है परिणाम हमें, हमारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि जो है, जो शौक पाल ली है ये इस तरीके के, तो उनका उन्हें परिणाम कभी ना कभी जो है, जब अवस्था उनकी बड़ी होती है तो उसके परिणाम बुरे आते हैं। तो ये शौक भी ज़्यादा नहीं पालने चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में अपना जीवन यापन करना चाहिए।